हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज हम लोगों का 9 जनवरी है और 9 जनवरी को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डेली का टारगेट होता है 10 क्वेश्चन करने का और 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ हम आपको पेड ग्रुप में विद डायग्राम और आपका फ्लो चार्ट सहित से क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 259 रुपये का पेड हमारा बैच है। डेली आपको 75 दिन तक 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे एग्जाम आता है तो आपको ऐसे वगैरह मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट आपको समरी टाइम में बना के दी जाएगी, ताकि आपको जो वहाँ पर जो समय मिलता है 3 घंटे का, उसमें आप बेहतर उन डायग्राम का अच्छे से प्रयोग कर सकें। जैसे शिक्षा के बारे में, महिला सशक्ति के बारे में, खनिज के बारे में, है कि नहीं, ये सब डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है हम देख लगते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का है और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विश्व के खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की क्या करना है, विवेचना करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विश्व के खनिज तेल के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले खनिज तेल के बारे में थोड़ा बता देंगे। उसके बाद हमने देखा होगा इसको ऐसे मैप बना देंगे। यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बन रहा मैप, ऐसे ऐसे बना करके विश्व मैप ऐसे बना देंगे। और यहाँ पर जैसे आपके वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना वगैरह, ब्राज़ील में लिख सकते हैं, अमेरिका में लिख सकते हैं, मध्य एशिया में लिख सकते हैं, है ना, भारत के कुछ क्षेत्र, यहाँ पर रूस हो गया, चीन हो गया। ऐसे डायग्राम में आपको दिखा करके बहुत अच्छे से इसको आमफल लिखा जा सकता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको पेड ग्रुप में भेज चुका हूँ। दूसरे नंबर में हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है और ये जियोग्राफिक क्वेश्चन है। तो इसमें लिख सकते हैं, भारत के खनिज उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का क्या करते हैं, योगदान करते हैं। तो जो खनिज उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसको हमें मेंशन करना है। जैसे इसमें देखिए ये भारत हो गया, तो भारत के अंतर्गत हो तो देखिए 2 से 3 सेकंड में आपका क्या बनना चाहिए, भारत का मैप बन जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको क्या है, जैसे खनन उद्योग है तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे। खनन प्राथमिक क्षेत्र का आता है कि द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें से जो बाडी बनाएंगे, बाडी में आपने देखा होगा डायग्राम हो गया ऐसे ऐसे, उसके बाद फ्लो चार्ट वगैरह लिख करके बहुत अच्छे से इसको क्या किया जा सकता है, इसको मैप के माध्यम से बनाया जा सकता है। और जीडीपी में योगदान भी लिख सकते हैं, अब कम होने के कारण भी लिख सकते हैं। इन सब की पीडीएफ मैं आपके पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था में। भारत में नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं और वे कितने प्रभावी होते हैं, इसमें चर्चा करना है। क्लियर हो गया। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जो नीति निर्माण है, किसान संगठन है, तो पहली बात तो किसानों के हितों के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे धरना दे करके, संचार क्रांति के माध्यम से, है कि नहीं, पूरा जन आंदोलन या ट्रेन रोक करके, आपने बहुत सारे इनमें सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। और कितने प्रभावी होते हैं, देखिए अभी आपने देखा होगा 2021 में जो भारत सरकार 3 किसान बिल लाई थी, है कि नहीं, 3 जो किसान बिल लाई थी वो भी क्या हो गए थे, हट गए थे, आपने ध्यान दिया होगा। उसके अलावा अन्य कई कारण आपको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से इंट्रो लिख देना, उसके बाद बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शासन व्यवस्था का क्वेश्चन है, ये जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। जीएस पेपर सेकंड में ये शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना। इन कारकों की पहचान करें तथा प्रभावी उपाय सुझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा जीएस पेपर सेकंड में सूचना और प्रौद्योगिकी, तो सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित लिख देना। अब यहाँ पर जो कुछ कारक है जो प्रभावित होते हैं, कारक देखो, जैसे ये भारत है तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं रहती है। पहली बात तो डिजिटल जानकारी नहीं होती है ना, साइबर अपराध का खतरा होता है, वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वित्तीय की समस्या होती है, यानी कि धन की समस्या होती है। कई बार लाइटें चली जाती हैं तो हमारा कामकाज ठप रहता है। जैसे आपने देखा गांव में जो बैंकें इसी तरह प्रभावित रहती हैं, है कि नहीं, भ्रष्टाचार है बैंकों में। जो आपका जो दूसरा सिस्टम होता है ना, जनरेटर क्या बोलते हैं, है ना, वो चलाया नहीं जाता है, अल्टरनेटर वगैरह। तो ये कई सारे प्रभावी कारण है। उसके बाद सुझाव लिख सकते हैं, तो सूचना और प्रौद्योगिकी का बहुत सारा प्रभाव रहता है। जैसे लाभ क्या रहते हैं, हर क्षेत्र में लाभ है। मेडिकल के लिए लिख सकते हैं, शिक्षा में लिख सकते हैं, स्वास्थ्य में लिख सकते हैं, मतलब ए टू जेड आपको बहुत अच्छे से इसमें आंसर लिखा जा सकता है। इसकी पीडीएफ है, बहुत अच्छे से कैसे कैसे डायग्राम बनाना है मैं पूरा आपको
दे चुका हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ पेड ग्रुप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था। वर्तमान समय में हो रही ईंधन की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार मदद कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप इसमें समझिए, जो सूक्ष्म जीव के बारे में पूछा गया ईंधन की कमी को दूर करने के लिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं गाइडलाइन की 2070 तक भारत जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है, तो इनका सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जा सकता है। अब सूक्ष्म जीव का आपने देखा होगा, जो गन्ना नहीं होता, गन्ने से भी बायोडीजल है ना, बायो प्लांट, पौधों पर सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर सकते हैं। कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव तो हैं। उसके बाद हो गया, आपने देखा बायोडीजल के बारे में हो गया। उसके बाद बायोगैस के बारे में भी इसको बनाया जा सकता है। कई सारे सेंटेंस में इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा इंट्रो लिख करके फिर बॉडी में आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देंगे। 150, अगर देखिए एक चीज़ समझिए, अगर 125 शब्दों में आप लिख रहे हैं, 125 शब्दों में लिख रहे हैं, तो आपका इंट्रो बहुत छोटा होना चाहिए, 2-3 लाइन में। 150 शब्दों में है तो 2-3 से 4 लाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं, है कि नहीं। बॉडी, उसके बाद वे फॉरवर्ड, इस तरह आपका पूरा अच्छा जाएगा। देखिए एक जो लाइन होती है मैक्सिमम आपके 3 से 4 शब्द या 5 शब्द होते हैं, तो 5 को 20 शब्द अगर ऐसे लिख दिया हमने, 20-25 शब्द, तो फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों में डायग्राम हो जाएगा, और लास्ट में 20-25-30 शब्दों में क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। और कुछ आगे पीछे दाएं बाएं करके भी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तो ये 150 शब्दों में आराम से क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों पर चर्चा करें तथा उदाहरण सहित क्या करिए, समझाइए। जो बांध होते हैं, बांध क्या करते हैं कि उनका बहुत सारे उपयोग होता है इनका, इसीलिए बहुउद्देशीय, जैसे आपके नदी प्रबंधन, या सॉरी आपने देखा होगा नदी को प्रबंधन करने के लिए, जैसे नदी बहाव ज़्यादा तेज है, उसको पानी को रोक दिया गया, है कि नहीं। दूसरे नंबर में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, नहरें निकालना, जल प्रबंधन, बिजली, है ना। कई सारे आपके उद्देश्यों के लिए बांधों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे केवल जो टारगेट हिट करना है, किसमें करना है, बांधों की विफलता में, कि जैसे सही क्रियान्वयन का अभाव रहता है, वित्तीय समावेशन, रिपेयरिंग ना होना, है कि नहीं, ये सब चीज़ें रहती हैं। उनमें मलबा जमा होना, कई बार बहुत ज़्यादा बांधों का पुराना होना हो जाना। अब उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 2021 में धौली गंगा बांध बिल्कुल रिसेंटली में हुआ था। धौली गंगा बांध भारत का टूट कर नहीं गया था, आपने देखा बादल फटने से उत्तराखंड में, तो बहुत सारे लोगों की जनधन हानि हुई थी। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए जो हमारा पेड ग्रुप है, इसमें सभी पीडीएफ आपको आपके यूपी स्पेशल साइट से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और डेली हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।